चैप्टर 7 आरएल सर्किट। पहले हमने इससे पहले आरसी सर्किट करे थे, तो आरएल सर्किट की जो पहली एग्जाम्पल दी गई है उसमें खाली टॉ मालूम करने का बोला है, जो कि टाइम कांस्टेंट है। सिंपली इसमें आरएल सर्किट के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एल ओवर आर, और आरसी सर्किट के लिए था दोनों प्रोडक्ट में थे आर इंटू सी के साथ कैपेसिटेंस के साथ, या इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टाइम ग्रेटर देन 0 पे होगी। पहले सवाल तो ईजी है, खैर उसमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देख लें, पहले सवाल सॉल्व करते हैं। अब जो ये इंडक्टर करंट देगा जब ऐसा सोर्स बिहेव करेगा, तो करंट यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। मतलब ये तो सीरीज में नहीं लग रहे, लेकिन जब यहाँ से जाने के बाद करंट जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, तो ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में। इसी तरीके से जो करंट यहाँ जाएगा वो इसमें जाएगा, और उसके बाद फिर इस रेजिस्टर में जाएगा 30 किलो वाली, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो इन दोनों को पहले सीरीज में सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 40 और 60 किलो ओम, ये हट जाएगा। ये हो जाएगा 40 किलो ओम, ये हट जाएगा। अब देखिए यहाँ से करंट जाएगा, एक 60 में जाएगा, कुछ 40 में जाएगा, मतलब करंट डिवाइड हो रहा है। और जब पैरेलल सर्किट होता है तो उसमें करंट डिवाइड हो जाता है। तो इन दोनों को हम पैरेलल सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों को हम पैरेलल सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ये सिंपली हो जाएगा सॉल्व 1/60 किलो को आप कॉमन ले लें, बाद में ऐड कर दिएगा। उसके बाद 1/40 अपॉन 1/R, इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24, और किलो कॉमन था तो किलो रह जाएगा, तो 24 किलो आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 24 किलो। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ज़्यादातर यूज़ होती है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही होती है पूरे सर्किट की हमेशा। तो रेजिस्टेंस हमारे पास 24 किलो ओम आ गई। इंडक्टेंस हमें दी है 5 मिली हेनरी। सिंपली एल ओवर आर करेंगे। इंडक्टेंस हमें कितनी दी हुई है 5 एक्सपोनेंट -3, रेजिस्टेंस 24 एक्सपोनेंट 3 ऊपर आएगा तो -6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/20, हमारे पास आ जाएगा 0.208 एक्सपोनेंट -6 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट आ जाएगा सिंपली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पिछले सवालों की तरह है। देखें, कैपेसिटर में हम मालूम करते हैं वोल्टेज, इंडक्टेंस में सब कुछ उसी तरीके से होता है, लेकिन करंट के लिए, क्योंकि इंडक्टेंस करंट रिलीज करता है, आपने देखा होगा। तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द स्विच in the circuit has been closed for a long time at t equal to 0, the switch open, calculate IT for t greater than 0। इतनी बड़ी स्टेटमेंट ली है जैसे कैपेसिटर के पहले सवाल में थी आरसी सर्किट के। सिंपली अगर यहाँ एरो से देख रहे हैं, आपको पता है कि t0 पे ये एक्शन परफॉर्म होगा। अगर स्विच क्लोज है और एरो के ऊपर डायरेक्शन है, तो जाहिर सी बात है t0 पे वो ओपन हो जाएगा स्विच। खैर अभी जो है स्विच क्लोज है <0 पे, तो हमारे पास ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो करंट इस पाथ पे नहीं जाएगा, ये वाली रेजिस्टेंस हट जाएगी। हमें करंट मालूम करना है, जैसे उसमें वोल्टेज मालूम करते थे V0 t <0 पे, यहाँ I0 मालूम करेंगे t <0 पे। तो यहाँ से जो करंट आएगा वो सीरीज सर्किट में भी जाएगा, रेजिस्टेंस में, और इधर भी जाएगा। तो सिंपली एक ही करंट है, सीरीज सर्किट है, मालूम कर लेंगे ओम्स लॉ की मदद से, V/R की मदद से। तो I0 हमारे पास हो जाएगा सिंपली 12/3 विच इज़ 4 एम्पेयर। टाइम कांस्टेंट मालूम करेंगे जब ये ओपन हो जाएगा, t0 पे ये एक्शन परफॉर्म होगा, तो फिर t ग्रेटर पे ये ओपन हो जाएगा, तो ये जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा पाथ पूरा। ये रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 4 ओम की। सिंपली दोनों एक रेजिस्टेंस गिवे, मैंने इंडक्टेंस दी हुई आपको 2, तो L/R से टॉ हमारे पास निकल आएगा 4/2/4 विच इज़ 1/2s। सिंपली अब फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, IT के फॉर्मूले जो है वो I0 हो जाएगा, जैसे V0 था e⁻t/τ, तो हमारे पास आया था 1/2, तो इसलिए -2 हो जाएगा, और I0 हमारे पास आया था 4 एम्पेयर, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा इजीली।